नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था हम लोग इकोग्राम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इस प्रोजेक्ट पे खड़े हैं, जो कि एक प्रॉपर्टी रियल एस्टेट फार्म हाउस का प्रोजेक्ट है। बहुत ही खूबसूरत है। बाकी डिटेल्स तो मैं दे चुका हूँ, बट आज मैं मिलवाने जा रहा हूँ इस कंपनी के मैनेजमेंट से। आप हैं राजा वाजपेयी सर, आप हैं तिवारी सर, आप ही लोग इस प्रोजेक्ट के ओनर हैं। सर मैं सिंपल ये पूछना चाह रहा था, बाकी बातें तो हम बता रहे हैं। हाँ जी जी तो ये जो इतना लंबा चौड़ा 300 बीघे का तो यही प्रोजेक्ट जी है, जी जी। तो इसकी डेवलपमेंट में क्या क्या सर करने वाले हैं? पेपर पे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, नहीं बट नहीं, आपके मुंह से पेपर हम में हमने कोई बहुत कुछ नहीं लिखा है जी। अगर देखा जाए तो। और हम लोग कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रवा डवा दे रहे हैं, हम बेसिक कम्युनिटी सारी दे रहे हैं। जैसे रोड है, लाइट है, नाली है, खंबा है, पार्क है। जी और पार्क भी अब जैसे कि हर 40 बीघे में जी मतलब हम 4 पार्क दे रहे हैं। तो मतलब हर 10 बीघे पे देखा जाए तो 1 बीघा हमने पार्क के लिए छोड़ा हुआ है। 1 बीघे का मतलब होता है लगभग 30,000 स्क्वायर फीट, 27,000 स्क्वायर फीट। जी जी तो मतलब 40% लगभग ओपन एरिया है। तब इसमें क्या है कि हर पार्क भी अलग थीम पे बना रहे हैं। जी जैसे कोई एक चिल्ड्रंस पार्क बना रहे हैं तो योगा पार्क बना रहे हैं, तो एक पार्क में पूरा नेचुरोथेरेपी सेंटर बना रहे हैं। इस तरीके से सारा पूरा पार्क सब हम लोग हर 40 बीघे में 4 पार्क को डेवलप करेंगे। और ये टोटल जो 300 बीघे का प्रोजेक्ट है, तो इसमें पीछे बीच में हम लोग एक क्लब, स्विमिंग पूल, कॉटेज, इस तरीके का भी यानी कि जैसे बड़े प्रोजेक्ट के देंगे। अंदर अमेनिटीज के रूप में क्लब फैसिलिटीज, जी। वाइड रोड्स, चौड़े रोड्स, ग्रीनरी, बच्चों के लिए पार्क एरियाज, बस, यानी बस। कॉमन ग्रीन जो ट्रीज और इलेक्ट्रिसिटी, पूरा ग्रीनरी सिक्योरिटी, पे तो इसको हमने यानी कि फोकस ही बेसिक कर रखा सारी है। बेसिक अमेनिटीज सारी आप चीजें डेवलप मिलेंगी। करना चाहते हैं। बस बस बस। सर इसका अभी जैसे चलो सेलिंग चली रही है, बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम तो लगेगा। एक अप्रोक्सीमेट कितना टाइम आप अपने माइंड में लेके चल रहे हैं सर? अब देखिए होता क्या है कि चूंकि 300 बीघे का एक अकेला यही नहीं है, और भी अपने 4 जी, जी, प्रोजेक्ट जी, हैं, वो आप जी। देख ही रहे हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे रोड है, मतलब पोजीशन देते हुए चीज़ें हमें चलना है। प्लॉट सारे कट के इमीडिएट मिलेंगे, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में अब मान के Time चलिए तो मिनिमम 4 साल 3 साल ऐसे पकड़ कोई के बात चलिए। नहीं। क्योंकि 300 बीघा प्रोजेक्ट डेवलप करके हैंडओवर करना जी। मिनिमम 4 साल पकड़ लीजिए। क्योंकि हमारा टारगेट है कि हर साल हम लगभग 100 बीघा प्रोजेक्ट को डिलीवर्ड कर लें। अब 100 का टारगेट लेके चलेंगे तो 70-80 बीघे तो बराबर। होगा। तो 70 बीघा अगर पर ईयर हम लोग खरीद और बेच दोनों कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि लगभग 300 बीघा हम लोग 4 साल में 5 साल में उसको लगभग कंप्लीट कर ले जाएंगे। ये है चीज़। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ चूंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, बेसिकली हम लोग नोएडा ऑफिस देखते हैं, इधर पूर्वांचल भी है, सब तरफ से लोग आ रहे हैं। क्या अपने इन्वेस्टर्स को आप कहना चाहेंगे कि 2 साल या 4 साल या 5 साल के अंदर, अभी तो चलिए डेवलपिंग है, फिर डेवलप भी होगा, क्या अप्रिसिएशन उनको हम बोल सकते हैं कि अगले 3 साल या 5 साल के अंदर क्या यहाँ पर वो लोग गेन कर सकते हैं? क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि ग्रोथ के देखो बारे में। है क्या कि किसी भी एरिया का डेवलपमेंट जी उसकी अपनी इंटरनल फैसिलिटी तो होता ही है, जी, लेकिन जी। अगर वो तो सोसाइटी का डेवलपमेंट के ऊपर डबल रेट तो वहीं से इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक। अगर 4 गुना 5 गुना 10 गुना की बात करें तो बाकी के डेवलपमेंट से चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। जैसे इस एरिया में क्या इंडस्ट्री बनने वाली है, इस एरिया में क्या और ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। तो लगभग सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने इसको पूरा SCR जोन घोषित कर दिया है। यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आ रही हैं, बहुत सारे आपने अभी देखा ही कि कितने सारे वेयर हाउस ये सब बन ही रहा है ना। तो ये एरिया पूरा खुद में डेवलप हो रहा है। दूसरी चीज़, ये जो सामने रोड देख रहे हैं आप, ये पूरी 4 लेन बन चुकी है। ठीक, यहाँ से 10 किलोमीटर आगे पे हमारा कानपुर एक्सप्रेस वे एलिवेटेड जो नया बन रहा है वो मिल रहा है। उसके 5 किलोमीटर और चले जाएंगे तो गंगा एक्सप्रेस वे मिल जाता है। मतलब 2 एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी इस रोड को मिलने वाली है, और ये रोड खुद में 4 लेन होने जा रहा है ना। तो यहाँ रेट मतलब 4 साल के अंदर क्या है, जिस दिन भी ये बन के तैयार हो जाए समझ लीजिए 4-5 गुना रेट होगा। ये है चीज़। और दूसरा हमारा जो इंटरनल डेवलपमेंट है, डबल रेट तो उसी से हो जाना है। आज हम लोग जिस रेट में बेच रहे हैं, देखा जाए तो वो एकदम रेट टू रेट है। बिल्कुल भाई जितने आपको तो सब पता है जी, कि जी। कितने रुपए हम खरीद रहे हैं, कितना डेवलपमेंट में लग रहा है और जी, जी, क्या बिल्कुल, सेलिंग बिल्कुल, प्राइस। बिल्कुल। तो अभी सिर्फ पैसा घूम रहा है, कुछ उसमें प्रॉफिट कोई मतलब कंपनी 1 रुपया गेन नहीं कर रही। कंपनी का टारगेट ये है कि हाँ हम 1500 बीघा जब खरीद लेंगे 1 साल बेचने के बाद, वो हमारा प्रॉफिट होगा 4 साल बाद का। आज कुछ नहीं। इन शॉर्ट में बस 2 लाइन में इस वीडियो को क्लोज करके हम यही कहना चाहेंगे सर, इस स्टेज में चूंकि अभी जो मैनेजमेंट है इनका प्लान बहुत बड़ा है, आज की स्टेज में भी सिर्फ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे भी 2 से 3 गुना अप्रिसिएशन आ रहा है। और ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो 4 लेन है और आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कनेक्टिविटी है एक्सप्रेसवे की, इससे अगले 4 से 5 साल में कितनी भी परसेंटेज ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि हम लोग एश्योर तो कर नहीं सकते, तो फ्यूचर गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के ऊपर भी है। बट पर ईयर किस- 30% पकड़ लीजिए।
इस But रोड का ग्रोथ किसी पर भी ये 30% इन्वेस्टमेंट है ही। प्लान या किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से रियल स्टेट और इस प्रोजेक्ट के साथ आसपास के डेवलपमेंट में हम अच्छा खासा रिटर्न्स 30% जैसा सर ने कहा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2-3-4 सालों से लैंड का काम कर रहे हैं, इतना भी पढ़ लें तो किसी भी और रिटर्न से बहुत बड़े हैं। तो बस यही कहना चाहते हैं सर, हमारे साथ आइए, बैठिए, मैनेजमेंट्स ने डायरेक्टली आपको बता दिया, हम तो बताते रहते हैं, तो मिलके कुछ बड़ा करते हैं। थैंक यू सो मच।